मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत से पंगा लेना अब उन्हें काफी महंगा पड़ता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप वाली तस्वीरों को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों की तरफ से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद मालदीव का विपक्ष भी हमलावर दिख रहा है। मालदीव सरकार की ओर से लगातार सफाई दिए जाने के बावजूद सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। राष्ट्रपति मुइज्जू की चौतरफा घेराबंदी के बाद अब उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। मुइज्जू को पद से हटाने की पहल देश के सांसद और द डेमोक्रेट के नेता अली अजीम ने की है। उन्होंने मुइज्जू को राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए देश के दूसरे नेताओं से मदद भी मांग ली है। मालदीव के राष्ट्रपति इन दिनों 5 दिवसीय चीन दौरे पर गए हुए हैं और दूसरी ओर देश में उनके खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारत ने मालदीव के राजदूत को बुलाकर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां किए जाने पर जमकर लताड़ भी लगाई है। मालदीव के मेधु हैनवेरू संसदीय सीट से सांसद और द डेमोक्रेट के नेता अली अजीम ने मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि हम द डेमोक्रेट देश की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि किसी भी पड़ोसी देश को अलग थलग नहीं किया जा सके। उन्होंने मुइज्जू को पद से हटाने के लिए दूसरे दलों से मदद भी मांगी है। अली अजीम ने इब्राहिम सोलिह की मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी से कहा कि क्या आप मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। उन्होंने मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में भी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी से सवाल पूछा है। अली अजीम की ये टिप्पणी काफी खास मानी जा रही है, क्योंकि उनकी पार्टी द डेमोक्रेट के मालदीव में 13 सांसद हैं। अली अजीम के इस बयान से पहले मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मालदीव के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्टी ने इन मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मालदीव के हर सरकार ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ कूटनीति और आपसी सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है। राजनीतिक विचारधारा भले ही अलग हो, मगर मालदीव की हर सरकार ने इन मूल्यों को हमेशा बनाए रखा। पार्टी ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि मालदीव के मंत्रियों ने जो बयान दिया है वो इस तरह का पहला मामला नहीं है। मुइज्जू की सरकार नफरत फैलाने वाली नीतियों पर चल रही है और ये बयान उसी का नतीजा है। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुइज्जू की पार्टी पर राजनीतिक फायदे के लिए भ्रामक सूचनाएं फैलाने का बड़ा आरोप भी लगाया। पार्टी ने कहा कि मुइज्जू की सरकार ये बात नहीं याद रख रही है कि उनके मंत्रियों की ओर से दिए गए बयानों का भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है, जो सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि देश की पूरी जनता को काफी हद तक प्रभावित करेगा। राष्ट्रपति की ओर से इन 3 मंत्रियों को सस्पेंड जरूर किया गया है, मगर अब देश में इन मंत्रियों को पद से हटाने की मांग भी होने लगी है। मालदीव के कुछ मंत्रियों की ओर से पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने मांग की है कि मालदीव सरकार को इस मामले में भारत सरकार से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुइज्जू को पीएम मोदी के पास जाकर इस राजनीतिक संकट को सुलझाने की पहल करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन टिप्पणियों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जानकारों के मुताबिक भारत से पंगा लेना मालदीव के लिए काफी महंगा साबित होता दिख रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की बुकिंग कैंसिल की है। ट्रैवल कंपनियों की ओर से भी भारी विरोध दर्ज कराया गया है। अब मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने देश के मंत्रियों के बयान पर तीखी आलोचना जाहिर की है। एसोसिएशन की ओर से जारी किए गए बयान में इन तीखी टिप्पणियों की निंदा की गई है।